हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? सबसे बड़ी मेन बात ये आती है कि रियल नंबर हमारे पास जितने भी आता है आपने छोटे क्लासेस में नंबर पढ़े होंगे ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी कि पहला पढ़ा होगा आपने होल नंबर पढ़ा होगा आपने, दूसरा पढ़ा होगा आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने इंटीजर्स भी पढ़े होंगे, ठीक। इंटीजर्स आप सबको क्लियर, सब सारे बच्चों को ये क्लियर ही होंगे। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, कि ये स्टार्ट विद द जीरो होता है, ये स्टार्ट विद 1 होता है। इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर के अकॉर्डिंग। रियल नंबर के अंदर एक नंबर और आता है, वो होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा होता है हमारे पास? रेशनल नंबर। लेकिन जो इस चैप्टर के अंदर में मेन काम है, वो हमारा मेन वर्क करेगा हमारे पास रेशनल नंबर ही हमारा मेन वर्क करेगा। एक्चुअली हम जो ज़्यादातर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब पहली बात ये आती है कि रेशनल नंबर होता क्या है। दोज नंबर in the form of p upon q and q does not equals to 0, ठीक है। अभी होता क्या है, देखो p upon q एक हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है हमारे पास? ये फ्रैक्शन होता है। p का मतलब होता है यहाँ पे, p का मतलब है हमारे पास न्यूमरेटर, आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। और q का मतलब क्या, इसको नहीं पता वो वीडियो देखे, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? q का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। जो p अपन की फॉर्म में हो, यानी कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो हमारे पास, p अपन की का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये वाली है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q से यहाँ मतलब है हमारे डिनोमिनेटर से, बस हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मेरे पास 4/7 है तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये 4/0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्यू क्या आ गया नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ गया इसका 0। बस कंडीशन ध्यान रखिए आप रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की कंडीशन ये है कि वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए बस, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। किसी किसी किताब में आपको ये a अपॉन b की फॉर्म में भी मिलेगा, तो बस यहाँ वेरिएबल चेंज हो गए। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे अल्फाबेट चेंज हो गए, कंडीशन इसकी सेम ही है। तो यहाँ पे b क्या होगा? b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कहीं तो मैं कहीं कहीं आपको ये x अपॉन y की कंडीशन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? y डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द किताबों में क्या मिलता है? p अपन q, जो हमारी एनसीईआरटी में बताती है, क्या बताती है? p अपन q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और रेशनल नंबर वही होता है जो p अपन q की फॉर्म में होना चाहिए। अभी आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, इसका एक टॉपिक और है हमारे पास, एक थ्योरम आती है। थ्योरम क्या आती है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज से समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्या होता है? नेक्स्ट थ्योरम हमसे कहती है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर गिवन है, माना कि मेरे पास कोई नंबर है 54, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ, इसके क्या कर दूँ मैं? फैक्टर कर दूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स कर देता हूँ तो क्या निकल के आएंगे? सारे के सारे ऐसे होंगे, वो हमेशा प्राइम नंबर ही निकल के आएंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। ये आप जानते होंगे। मैंने कि फॉर एग्जाम्पल इसके 2 है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर आएंगे, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? प्राइम नंबर बन गया। हमेशा अगर मैं 254 की करूँगा इस तरीके से, जैसे 2 से डिविजिबल करा मैंने इसको, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब किससे होगा ये? 3 से। 3 9 ज़ा 7। अब किससे होगा ये? 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये सारे जो फैक्टर निकल के आए, कैसे निकल के आए हमारे पास? प्राइम नंबर निकल के आए। तो मैं 54 को लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 2 इंटू 3 कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार, 3 की पावर 3। इस तरीके से मैं इसको शो कर सकता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम हमसे यही कहती है, अगर किसी भी नंबर को ब्रेक किया जाए, फैक्टर करा जाए उसके, कैसे निकल के आते हैं? वो सारे सारे प्राइम नंबर ही निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंपोजिट नंबर निकल के आए, लेकिन किसी किसी केस में वो क्या निकल के आते हैं? प्राइम नंबर ही निकल के आते हैं। हमसे थ्योरम बस यही कहती है, ठीक है। चलिए इसके आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो होंगी हमारी क्वेश्चन के बीच में समझ में आ जाएंगी। और इसमें एक टॉपिक और आता है, मैं आपको बता देता हूँ हैंड टू हैंड, बाद में क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन आता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा? इक्वल्स टू LCM इंटू HCF।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखिए बहुत सारे टीचर आपको उसको इस तरीके से लिखवाते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है इक्वल्स टू LCM इंटू HCF के बराबर होता है ये, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, हमें सेकंड निकालना है, तो हमारे पास जो LCM और HCF गिवन होगा उनका डिवाइड कर देंगे, सेकंड को हम यहाँ छोड़ देंगे और फर्स्ट को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट नंबर ऐसे फाइंड हो जाएगा। ऐसे हमें मतलब इन चारों में से कोई 3 चीज़ हमें गिवन हो और हमें चौथी निकालनी है, तो हमारी चौथी चीज़ फाइंड हो जाएगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ हमें नंबर गिवन होते हैं, पहले हमें उसका LCM और HCF करना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारे पास ऐसे फर्स्ट, अगर हमें कहीं 2 नंबर गिवन है तो हम पहले उसका कर लेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कर लेंगे, उसके बाद हमें एक चीज़ इसमें से निकालनी पड़ेगी, तो उसका LCM निकालना है या उसका HCF निकालना है और हमें उससे तीसरी चीज़ वहाँ से फाइंड हो जाएगी। आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आएगा, बस आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, या फिर इसको ऐसे भी लिख के देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे ना आज इसके तो आपको और समझ में आ जाएगा पहला क्वेश्चन को क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 10 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये। कहता है हमसे 140 में एक नंबर गिवन है, हमें इसको शो करना है ये प्राइम फैक्टर में कैसे तरीके से शो होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका एक एलसीएम कर देना है, बहुत ईजी होता है। एलसीएम सभी को लेना आता होगा और नहीं आता तो वो आप सीख लेंगे यहाँ पे कैसे करना है। देखिए इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो 140 को इस तरीके से करें, हमेशा छोटे से छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करना चालू कर दें। पहले किससे होगा 2 7 जा 40, 0 का 0 सेम उतर जाएगा और 2 3 या 6 1 बचा, 1 बराबर में गया, 1 कितना होगा 10 और 2 5 जा 10। अब किससे कटता है, अब कटेगा ये 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, इस तरीके से आएगा। तो मैं इसको आगे लिख दूंगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस मुझे इतना ही करके छोड़ना था और एक स्टेप और आगे इसके हम बढ़ा सकते हैं। 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 बार, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया प्राइम फैक्टर में शो। बहुत ईजी था, सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 156। अब 156 को देखिए सेम वैसे ही करेंगे हम इसका, टेक LCM, सभी को करना आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस आप ये कंफ्यूज हो ना प्राइम फैक्टर में कैसे दिखाना है, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो आपको दोबारा मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं करना है, इसको हम इसको यहीं छोड़ देंगे और इसका यही प्राइम फैक्टरेशन हमारा हो जाएगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का कितना हमारे पास 156, 2 से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में क्या है हमारे पास 6 है, डिविजिबल 6 2 हो जाएगा आसानी से। 2 7 जा 14, 1 बच गया, 1 बराबर हो गया तो कितना आएगा 2 8 जा 16। दोबारा अगर इसको 2 से, 2 3 जा 6 बन गया 18 होगा, 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा और 3 3 जा। अब किससे जाएगा, अब जाएगा हमारे पास से 30 से, 13 1 जा 13। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम इसको, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका 3825 एंड क्या भाई इसको भी क्या करना है हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो क्या करेंगे इसका टेक LCM 3825। तो 3825 को इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे, किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है तो ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है। अगर 5 से डिवाइड ना होगा इसका एक तरीका और होता है, आप सारे नंबर को सम कर लें। 8 3 कितना होता है 11 और 2 13 और 5 18, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 3 के टेबल में आता है। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या ऑड नंबर है हमारे पास, ये किससे हो जाएगा हमारे पास 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा। 3 से करते हैं इसको, चलिए 3 1 जा 3 8 है, 3 2 जा 6, फिर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 22 बचेगा, तो कितना आएगा 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 और 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 10 और 5 15, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा अभी भी। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। दोबारा चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 और 2 6 और 5 11। देखिए अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 8 जा कितना आता है 5 8 जा 40 आता है, 2 बच गया, 5 5 जा 25। दोबारा से 5 से डिवाइड होगा, ये 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 7 जा 5 7 जा 35 35 बन गया। अभी आएगा 17 से, 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए हमारे पास, कहेंगे आके हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 कौन कौन सा आ गया
3 × 5 × 5 × 17। तो एक स्टेप इसका हम आगे बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 कितनी बार है यहाँ पे, 2 टाइम तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 2 टाइम तो 5 की पावर 2 × 17। इसका ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट है इसका 5005। सेम वही करेंगे इसका भी जो हमने किया था, टेक एलसीएम। करना है क्या, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 5005 लिया हमने। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 से तो कटेगा है नहीं, किसी और नंबर से कटेगा। अभी कटेगा सिर्फ ओनली 5 से, 3 से कट नहीं सकता। 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 तो कटता नहीं भाई 5 3 के टेबल में, तो ये कटेगा हमारा सिर्फ 5 से। 5 से काटते हैं इसको, 5 1 से 5, 0 के 0 उतर जाएंगे, और 5 1 से 5। अब आगे हमारे पास 1001। अब किससे कटता है हमारे पास, अब कटेगा हमारे पास ही 5 से नहीं कटेगा, अब कटेगा हमारे पास है 7 से। 7 1 जा 7, 3 बच गया, 3 और 0 30 हो गया। कितना कटेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद ये किससे डिवाइड हो सकता है, इसके बाद डिवाइड होगा 11 से। 11 1 जा 11, और 3 का 3 बचा 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब ये कटेगा 30 से। अब आप कह रहे होंगे भाई सर को कैसे पता, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, टेबल्स आपको अच्छे से याद होंगे, तो आपके इजीली ये हो जाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसका मेन काम है कि आपको टेबल्स अच्छे से रटे होने चाहिए। पहला फैक्टर बनेगा इसका प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 5001। तो कौन कौन से आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे इसके हमारे पास 5 × 7 × 11 × 13। देखिए हम इसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें किसी की पावर डबल नहीं है, तो इसका यही आंसर बन जाएगा 11 × 13। इसका यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास का 7429। देखिए वही करेंगे जो भी हमने किया था, इसका टेक एलसीएम। हमने ले लिया इसका एलसीएम 7429 हमने लिखा। तो ये 7429 किससे कटेगा, देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, तो किसी और नंबर से कटेगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 7 4 कितना होगा, 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 9 होता है आपका 22। 22 तो भाई 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये किसी और नंबर से कटेगा। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये कटेगा पहली बार में आपका कटेगा 17 से। 17 1 17 कितनी बार मिलेगा, डबल नंबर लेंगे 74 होगा। कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके से डिवाइड भी करके देख सकता है, इसको डिवाइडिंग में दिक्कत आती है। 17 कितनी बार में जाएगा बताइए, 17 जाएगा 1 17 17 7 2 34, 7 3 51, और 17 4 से कितना आता है 68। कितना बचेगा यहाँ पे 14 - 8, 6 बचेंगे, यहाँ 0 बचेगा। ऊपर से क्या होता है यहाँ पे 2, तो 7 3 से 51। कितना आएगा 2 - 1 1, और 1 1 1 19। तो 17 कितनी बार आता है ये बोलिए, 17 17 17 5 से 85 होता है, 7 6 जा 102, और 17 7 जा होता है 119। तो इस तरीके से पूरा कट जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 437। समझ में आ गई। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो इसको ईजिली इस तरीके से करके देख सकता है। अब ये किससे कटेगा 437। 437 जो हमारा नंबर कटेगा वो कटेगा हमारे पास अब किससे 19 से। आपको देखिए दिखाता हूँ कैसे कटेगा। 19 से इस तरीके से करता है 437। 19 मतलब 19, और 19 2 से कितना होता है 38 होता है। कितना बचेगा यहाँ पे 537, और 19 3 से कितना आएगा ये 57। देखिए कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। 19 कितना आएगा, 19 से कितनी बार कट गए 23 टाइम्स कट गए। अब 23 तो भाई किसके टेबल में आता नहीं है, 23 किससे का 23 1 से 23। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए इसके, आ गए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7429 के 17 × 19 × 23। अब इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 17 × 19 × 23। यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहूँगा आप इसको मैथ टॉप को ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें और सपोर्ट करें ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए। अब मैंने 10th क्लास पढ़ाना चालू कर दिया है आपके लिए। ठीक है, आप इसके लिए से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉप। Audio Jungle.